देखिए, हम उन क्रांतिकारियों को पहले जो हमारे पूर्वज थे, सरदार भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी क्रांतिकारी थे, उनको हम पहले तो सबके लिए नमन करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान ने कहीं ऐसी जगह पे पहुंचाया होगा शांति से जहां वो होंगे। तो उन्होंने एक सपना, भारत को आज़ाद करने का सपना, क्योंकि अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार करते थे और उस अत्याचार को मिटाने के लिए उन्होंने ये सपना देखा था कि देश में तो जातिवाद खत्म हो, छोटे बड़े का अंतर खत्म हो और सबको समान दर्जा मिले, पूंजीवाद खत्म हो। जो पूंजीवाद हमारे ऊपर थोप रहा है अंग्रेजी राज से, उसको खत्म करने के लिए ये उन्होंने सपना देखा था। पर देश आज़ाद तो हुआ और वो हमारे पूर्वज शहीद भी हो गए, यानी कितने शहीद हुए हैं, पर उनकी लालसा यही रही हमारा देश में कोई भेदभाव नहीं रहे। पर ये प्रथा खत्म नहीं हुई है और ये खत्म प्रथा जब होगी जब हमारी सोच बदलेगी। सोच बदल नहीं सकती, क्यों? सरकारों को तो पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए और उनको पूंजीवाद का सहारा लेना पड़ता है, चुनाव में पैसा बहाते हैं। उन्हें गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं, अपना काम सेट हो कैसे भी हो, झूठ बोलकर पाखंड करके कैसे भी तरह से हमारा काम शुद्ध हो, ये कुर्सी हमारी बनी रहे। उनको देश से सारा भूखा मरने लगे, भीख मांगने लगे, उनको इस बात से कोई वो नहीं है। गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे। हमारे देश की आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जो यूनिवर्सिटी थी, मंदिर से जोर का काम है यूनिवर्सिटी। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो सब बनेंगे, देश का नाम ऊंचा करेंगे। अरे मंदिर है, धर्म में भी हिंदू जाति से आता हूँ, हिंदू धर्म से आता हूँ। हम दूसरे को जलील करेंगे, दूसरे को दुख देंगे। हम जाट जाति से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ एक भी मुसलमान का घर हो और अगर उसे दुख दिया जाए तो परमात्मा माफ नहीं करता। वो परमात्मा है, अवश्य है, वो सब में है। वो मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, सिख में, ईसाई में, सब में वो ईश्वर आप ही आप है। चींटे से लेकर कीड़ा तक आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से दूसरा परमात्मा मानना भाई हमारे लिए तो धोखा है। पर जो जैसे कर रहा है हम किसी को रोकते नहीं। मैं अपनी ही बात बताता हूँ, मैं एक ईश्वर मानता हूँ और मैं किसी की पूजा नहीं, हवन करता नहीं, कुछ करता, और मेरे घर वाले करते, मैं उनको रोकता नहीं। भाई हम क्यों किसी पे दबाव डाले जब जानते नहीं, उन्हें करने दीजिए। ये तो अंधेरे में लठबाज बजाना है। पूजा करें किसी की, जब हमारी रामायण में तुलसीदास इसे बता गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकृति, तू ईश्वर का अंश है, तू आत्मा है, दूसरी चीज है ही नहीं। फिर जो चेतन चीज है और तो सब जड़ है जो दिख रहा है, ये शरीर भी जड़ है, 5 तत्व से बना हुआ। फिर पूजा किसकी की जाए? पूजा करने पर हमारे सामने 84 कैसे कटेगी? ये आत्मा जहाँ से आई है उस जगह पे कैसे पहुँचे? अगर किसी को भक्ति करनी है सोच समझ के परमात्मा का नाम लेगा, आत्मा का उद्धार तो जब होगा। और नहीं हो तो भैया तीरथ कर आइए, कोई गुरु मिलेगा जो गुरु हमें परमात्मा से मिलने की भक्ति बताए, जब वो अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। पर हमें किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए। हम हिंदू धर्म को भी वही सम्मान देते हैं, हम मुस्लिम धर्म को उससे भी ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। जो बन गया है उसे मिटाएं क्यों? यही काम तो पहले बादशाहों ने किया था, जो हिंदू उनको मुसलमान बना दिया। आज वही असर हो रहा है देश में। इस तरह देश मिट जाएगा और ये बर्बादी हो जाएगी। अरे जो मान रहा है उसे माने दीजिए। कोई राम का नाम लेता है, कोई शंकर कहता है, उससे कोई उससे देवी माँ का नाम लेता है, कोई हनुमान का नाम लेता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। वो ईश्वर है एक ही, उससे कोई कैसा भी नाम ले। आप दबाव क्यों डालते हैं? उसको परेशान क्यों करते हैं? किसी को परेशान करेंगे। अभी मैं सुन रहा हूँ यहाँ कोई मुसलमान का बच्चा बेचारा पानी पीने चला गया और उसको पीटा है। भाई ये पानी रोटी नहीं देते आप, पानी रोटी पे प्रतिबंध है धर्म के ऊपर। तो आपका धर्म क्या सिखाता है आपको? किसी को मारिए, लठ दीजिए। अगर दूसरी दीगर जाति का आदमी आ गया तो आपने पैम्पलेट चिपका दिए, कहीं इधर कश्मीर एक जन कहाँ, एक भाई यहाँ और जाति का हिंदू से अलग आना वर्जित है। अरे ये क्या है? मिट्टी का मकान है, तू जिसमें रह रहा है ये भी मिट्टी का मकान है। आत्मा सब में वही है जो तेरे अंदर है। भीतर से तू निकल कर आया,
चुटिया रखा के नहीं लाया, जनेऊ लटका के नहीं लाया, ये तो बाहर किया गया है काम सारा। और तू अगर किसी से घृणा करेगा, दुख देगा, तो जो करेगा वो भोगेगा, वो दंड मिलेगा उसे। अरे तू सबके साथ समान बर्ताव कर। अगर कोई भूखा है, हमारे पास कोई दीगर धर्म का मुसलमान आ जाए, उसे प्यास लग रही है और उसे भूख लग रही है, और उससे कह दे कि यहाँ नहीं मिलेगा मुसलमान को खाना, यहाँ लंगर चल रहे हैं गुरुओं के, यहाँ जात नहीं पूछा जाता, यहाँ धर्म नहीं पूछा जाता, हम सब एक हैं। हम मानवता सीखिए पहले। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, इंसान की औलाद हैं, हम इंसान हैं। इस पर आइए। जब देश का विकास होगा, जब ये हमारे अंदर के विकार निकलेंगे, और इन्हीं बातों से हमारा देश उत्थान की तरफ